फिरकों में बटे फंसे, खुद अपनी सरहदों पर आप भी दंगे जो लड़ते हैं। फिर आती न कुदरत साथ देती है, न कुदरत साथ देती है, न नुसरत साथ देती है। इनको हमारे कानून हर हम वतन हम तेरे अपने पूरे करता है, हाँ हाँ करता संग दिल रेबसान संग जा रेबसान संग दिल। इल्जाम न दो, आप इंसाफ का निजाम दो। तुम्हारा महरम साथ क्यों नहीं बिठाया? भाई महरम बेचने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम करो, ठेके में महरम देना शुरू कर दो। क्या पता कई औरतों के घर में महरम ना हो, उनका क्या कसूर है? किराए पे महरम दे दो, शायद वो महरम लेकर आए तो शायद उनके साथ ना हो। क्या ये सब कुछ कानून और इंसाफ की अदम दस्तयाबी की वजह से हुआ है? जी यकीनन ये सारा कुछ जो हो रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की नाकामी है और रियासत का एक कंप्लीट फेलियर आपको नज़र आ रहा है। रियासत का शहरियों के साथ एक इमरानी मुआहदा है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसके नतीजे में अवामुन्नास और शहरी रियासत को एक हक़ देते हैं कि वो उनको रूल करे और उनकी जान माल आबरू और प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। जब रियासत अपने बुनियादी किरदार को अदा करने में नाकाम हो जाए तो आप उसको रियासत की नाकामी कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेक डाउन इस बात की निशानदेही करता है कि गवर्नेंस मेथडोलॉजी फेल हो चुकी है और हुकूमत आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। और इसके लिए आवाम को एक मुश्तरका जद्दोजहद लॉन्च करने की ज़रूरत है। हमें तमाम लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम को मिटाने के लिए। रेप के इस कानून में कोई तरमीम होनी चाहिए? रेप केस के कानून में पहले से स्ट्रिंजेंट लॉ है, मेरा ख्याल है तरमीम की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंतज़ामी इदारे हैं जिनके ज़िम्मे है कि उन्होंने अमन व अमान को बहाल रखना है, लोगों की जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करनी है, उनको अपना बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए। उनको पॉलिटिकल विच हंटिंग की बजाय अपने बुनियादी जो उसकी उनके फ़राइज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिसके साथ ये ज़्यादती हो रही है उन्होंने अदालत में 4 गवाह पेश करने होते हैं, आप बेहतर नहीं वो और सूरत है। वो तो सूरत ये है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं इस तरह का तो फिर आपको अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करनी है और फिर 4 गवाह के लेके जाने हैं। लेकिन रेप की जो सिचुएशन है जिसमें विक्टिम अकेली औरत हो सकती है और उसके मुल्ज़िमान की तादाद ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए 4 गवाह लाने की ज़रूरत नहीं है। विक्टिम की सोल स्टेटमेंट जो है उसका सिर्फ अकेला बयान जो है वो सज़ा देने के लिए काफ़ी है। जो हमारी रियासत है, रियासत पाकिस्तान, उसकी प्रायोरिटी कुछ और हैं। उन्होंने जब से ये मुल्क बना है उस वक्त से यहाँ पे रहने वाले जो शहरी हैं उनके ऊपर उनका कभी ध्यान नहीं रहा। उनका ध्यान ये था कि हमने कैसे जिहादी पैदा करने हैं और उनको जाके दूसरे शहरों में मरवाना है, दूसरे मुल्कों में। तो अगर स्टेट की प्रायोरिटी होती कि हमने अपने शहरियों को अमन और इंसाफ देना है तो यह इंसाफ जो है वो व्हाट्सएप पे मिलता है। जो जज है उनको एक व्हाट्सएप आती है कॉल कि इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। जो लोग एक्सट्रीमिस्ट भी बनते हैं वो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। रेप के कानून में किसी तरमीम की ज़रूरत है? तरमीम की ज़रूरत है। हमारी जो पुलिस है वो सियासी इन्फ्लुएंस से बाहर हो। पुलिस जो है वो ऐसी पुलिस हो जैसी दुनिया में होती हैं कि एक जो वाक़या हुआ
उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। तो हम ये समझते हैं कि जो पैसा हम एटम बम और असले पे खर्च कर रहे हैं, वो पैसा अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें तो हमारे लोगों को इंसाफ मिल सकता है। शुक्रिया। इस धरती से ਅੱਜ ने शुरू तो औरतों नाल बहुत ज़्यादती हो रही, बच्चों नाल ज़्यादती हो रही, नौजवान बच्चों नाल ज़्यादती हो रही, औरतों नाल ज़्यादती हो रही। मैं कहांगा कि वेले दी है जिहड़ी भी हुकूमत है उन्होंने इस बारे बहुत गौर और ध्यान नाल सोचना चाहिए कि क्या असी ऐसे गंदे मुआशरा पैदा कर रहे हैं इस धरती से जिहदे ते औरत नूं तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं। लिहाजा वेले दे हाकम नूं दी लोड़ है, बल्कि वह फर्ज बनता है कि इनू जल्दी तो जल्दी इहो जे वाक़यात रोके और जेड़े मुजरम भी इस किस्म का, जेड़े लोग भी इस किस्म का जुराम करते हैं, उन्होंने फौरी सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए ताकि एक